प्रेमिका से संबंध विच्छेद के कारण अजीम ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका प्रेमी अकीम तेजी से दौड़ा, लेकिन उसे अजीम का शव ही दिखाई दिया। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। मुड़कर देखने पर उसने अजीम को देखा, जबकि नीचे का शव गायब हो गया था। अजीम आराम से बिस्तर पर बैठी थी। उसने एक पिस्तौल उठाए और कहा, मैं तुम्हें संबंध तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। फिर भी अजीम ने गोली चला दी, लेकिन वह तुरंत एक कैबिनेट पर बैठ गई। अकीम डर गया, यह एक भूत था। तभी उसने पाया कि भूतनी फिर से गायब हो गई थी, लेकिन बाथरूम से आवाजें आ रही थी। वह डरते डरते गई और देखा कि अजीम अपनी कलाई काटकर वहां मरी पड़ी है। अकीम घबरा गया। वह मुश्किल से अजीम से छुटकारा पा सका था। उसे मारने के लिए उसने कुछ दवा ली और अजीम के शव को एक बैग में रखा, उसे कार तक घसीटा और उसे कहीं फेंकने के लिए गाड़ी चलाई। शव फेंकने वाले सभी लोग जानते हैं कि मुख्य सड़कों से बचना सबसे अच्छा है। अनुभवहीन अकीम एक पुलिस नाके पर रुक गया। हालांकि पुलिस केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच कर रही थी, लेकिन अचानक उसे पिछली सीट से आवाज सुनाई दी। पुलिस अधिकारी ने तुरंत अकीम को पिछली सीट खोलने के लिए कहा। अकीम बहुत घबरा गया। वह बस भागने वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे एक गंभीर दुर्घटना हो गई। सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत वहां पहुंच गए और अकीम चुपके से भाग निकला। वह एक गैस स्टेशन पर आया, जहां उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बोतल खरीदी। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे जोरदार उल्टियां होने लगी। अजीम का भूत उसका पीछा कर रहा था और उसके हाथ अकीम को पकड़ने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अकीम चिल्लाया, लेकिन वह कार से बाहर नहीं निकल सका। सौभाग्य से गैस स्टेशन के कर्मचारी ने उसे जगाया। पीछे मुड़कर देखने पर भूतनी फिर से गायब हो गई थी। वो सड़क पर गाड़ी चलाता रहा जब तक कि किसी ने उस पर पानी नहीं फेंका। भूतनी सीधे कार पर चढ़ गई और अकीम का गला तब तक दबाती रही जब तक कि वह अंततः एक कार दुर्घटना का शिकार नहीं हो गया। जब अकीम जागा तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। अचानक उसके पैरों के पास से कुछ आवाज आई। उसने ऊपर देखा और वही बड़ी आंखों वाली भूतनी फिर से दिखी। भूतनी धीरे धीरे ऊपर चढ़ी, लेकिन अकीम हिलने में असमर्थ था। बड़ी मुश्किल से वह भूतिया दबाव से छुटकारा पा सका। इस समय उसने पाया कि उसके पास अभी भी कुछ तरकीबें थीं और वह अस्पताल से भागना चाहता था, लेकिन भूतनी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अकीम जहां भी जाता वो उसका पीछा करती। अकीम तेजी से दौड़ा, अंत में उसके पैर थक गए। वह जमीन पर रेंगता रहा, लेकिन वह भाग नहीं सका। अंत में भूतनी ने उसे हवा में पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। इस समय अकीम बहुत घबरा गया था और मुर्दाघर में भाग गया। वहां उसने अजीम का शव देखा। उसके पूरे शरीर में कई दरारें थीं। अकीम को आखिरकार याद आ गया कि अजीम ने आत्महत्या नहीं की थी। अकीम को ड्रग्स लेने के कारण मतिभ्रम हो रहा था और जब अजीम उससे पैचअप करने आई तो उसने गुस्से में अजीम को मार डाला, इसलिए वह उसके पीछे पड़ी हुई थी। अकीम भूतनी से लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन भूतनी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अकीम ने एक और शव देखा जो उसका अपना था। वह पहले ही मर चुका था, वो दुर्घटना में मर गया था। अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वह भूतिया अकीम का अनुभव था। वो ये सब स्वीकार नहीं कर सका और घटनास्थल पर ही टूट गया। यदि आपका भाई इंसान नहीं है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? 3 लड़के एक पैरानॉर्मल शो देख रहे थे। भूत विशेषज्ञ ने कहा कि मरने के 7 दिन बाद आत्माएं लौट आती हैं, क्योंकि उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और तीनों ने खोला तो देखा कि यह उनका भाई अहवी था। वह घावों से ढका हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी भाई को अहवी के मोबाइल फोन से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह एक कार दुर्घटना बचाव कर्मी है और फोन का मालिक कार दुर्घटना में मर गया है। तीनों भाई तुरंत चौंक गए। इस बीच टीवी पर एक कार दुर्घटना की खबर चल रही थी। ये पता चला कि अहवी आज अपनी कार में एक लड़की के सामने दिखावा करना चाहता था, लेकिन एक कार दुर्घटना हो गई। तो क्या यह अहवी सामने था? तीनों भाइयों की रीढ़ में अचानक सिहरन दौड़ गई और वे डरकर बाहर भाग गए। अगली सुबह वे डरते डरते घर लौट आए, लेकिन पाया कि अहवी का भूत गायब था। तीनों खुश थे, लेकिन फिर अचानक उदास हो गए। आखिरकार अहवी उनका अच्छा भाई था, तो क्यों न उसके लिए एक अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। इसलिए उन्होंने अहवी का पसंदीदा भोजन लिया और एक पुजारी से संस्कार करने के लिए कहा। उम्मीद है कि अहवी को मुक्ति मिलेगी। जैसे ही पुजारी ने मंत्र जपना शुरू किया, अहवी का भूत फिर से प्रकट हुआ। उसने एक बैग उठाया और अपने भाइयों के साथ घुटने टेककर मंत्र जपना शुरू कर दिया। अहवी ने अपने भाइयों को डांटा कि उन्होंने उसे संस्कार के बारे में क्यों नहीं बताया। अन्य तीनों भ्रमित हो गए, भूत वापस क्यों आया? क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा थी? रात में उन्होंने हिम्मत करके घर जाने की सोची। घर अंधेरा था, जिससे यह और भी भयानक लग रहा था। तीनों को शक था कि अहवी नहीं जानता था कि वह मर चुका है, इसलिए वे उससे पूछने गए कि क्या उसकी कोई इच्छा है, लेकिन अहवी ने कुछ नहीं कहा। भाई ने उसे जापानी शिक्षकों के अध्ययन सामग्री का एक ढेर दिया, लेकिन अहवी ने कहा कि वह अध्ययन नहीं करना चाहता। दूसरे भाई ने कुछ पैसे निकाले और कहा कि उसने पहले अहवी से उधार लिए थे। अहवी ने कहा कि उसे उन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों ने ये सुनकर और भी डर गए, क्योंकि भूत ही पैसे नहीं मांगते। जैसे ही अहवी फिर से गायब हुआ, घर की लाइटें फिर से चालू हो गईं। तीनों को लगा कि अहवी सचमुच चला गया है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वह अभी भी वहां था। उसने कहा कि घर में बस बिजली आ गई थी।
तीनों अच्छे भाई फिर से बाहर भाग गए और इधर उधर अनुमान लगाते रहे। अंततः ये पता चला कि पिछली बार जब अहवी ने दीक्षा ली थी तो लाओ डैंग स्नातक स्तर की पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण भाग नहीं ले पाया था। अहवी विशेष रूप से दुखी था और यह निश्चित रूप से वही मामला था। इसलिए अन्य दो ने लाओ डैंग को प्रोत्साहित किया और अगली सुबह वह सीधे घर से भाग गया। दीक्षा समारोह पूरा करने के बाद लाओ डैंग घर लौट आया और देखा कि अहवी गायब था। उन्होंने सोचा कि भूत की इच्छा पूरी हो गई थी और वह चला गया था। कौन जानता था कि अहवी का भूत फिर से प्रकट होगा। उसने लाओ डैंग को डांटा, तुम मेरे पिछले दीक्षा समारोह में क्यों नहीं आए और आज तुमने मुझे अपने दीक्षा समारोह के बारे में भी नहीं बताया। अहवी इतना गुस्से में था कि वह फटने वाला था। हालांकि तभी अहवी को कुछ ऐसा याद आया जो उसने नहीं किया था। ये पता चला कि उसने अभी तक अपनी क्रश के प्रति अपनी भावनाओं को कबूल नहीं किया था। इसलिए वह अपनी क्रश के घर के सामने दौड़ा और उसे बाहर खड़ा देखा। दोनों ने खुशी खुशी कुछ दिनों तक बातें की। तीनों भाइयों ने अहवी की इच्छा पूरी होते देखा और घर लौट आए। अहवी बहुत खुश था क्योंकि उसकी क्रश ने वे गुलाब पकड़े हुए थे जो अहवी ने पहले खरीदे थे, भले ही फूल सूख गए थे। अहवी घबरा गया। वह घर वापस भागा और अपने भाइयों को सच्चाई बताई। ये पता चला कि आज अहवी अपनी कार में अपनी क्रश के प्रति अपनी भावनाओं को कबूल कर रहा था, लेकिन एक कार दुर्घटना हुई और उसकी क्रश तुरंत मर गई। अहवी बच गया था लेकिन वह डर गया था। वह स्तब्ध होकर घर चला गया, इसलिए वह भूल गया कि क्या हुआ था। तभी उसकी क्रश भी आ गई। क्या आप इन कहानियों के बारे में और बात करना चाहेंगे या क्या आप किसी